समय की बात है। एक गांव में दो मित्र रहते थे और उन दोनों में बहुत ही ज्यादा मित्रता थी। वह दोनों एक दूसरे के दुख सुख में काम आ जाते थे। एक दिन वह दोनों मित्र शहर जाने की तैयारी करते हैं और वे दोनों घर से बाहर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। वह 1 से 2 दिन में शहर पहुंच भी गए। तभी उनमें से एक मित्र बोला, अरे मित्र, आज तो बहुत ही ज्यादा गर्मी है। चलो कहीं चलकर आराम करते हैं। चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। अब वह दोनों मित्र उस पेड़ की छांव में आराम करने लगे। तभी कुछ देर बाद एक आदमी आता है और कहता है, अरे तुम दोनों कौन हो और कहाँ जा रहे हो? जी, हम दोनों मित्र हैं और हम दोनों अपने गांव से दूर शहर में काम करने के लिए आए। क्यों ना आप लोग मेरे घर ही चलो और वहाँ जो काम होगा वह करना। मैं आपको अच्छे खासे पैसे दूंगा। फिर वह दोनों मित्र उस व्यक्ति के साथ जाने के लिए तैयार हो गए और उस व्यक्ति के साथ चल पड़े। कुछ ही समय बाद वे दोनों उस व्यक्ति के साथ घर आ गए। वे व्यक्ति उन दोनों का रहने का बंदोबस्त कर दिया। फिर वह व्यक्ति बोला, आज आप लोग बहुत थक गए होंगे, आज आप लोग आराम करो, कल सुबह से काम करना। फिर वह दोनों मित्र आराम करने लगे और कुछ समय बाद सुबह हो गई। फिर वह व्यक्ति उन दोनों मित्र के पास आता है और उन दोनों मित्रों को चाय नाश्ता करता है। फिर उन दोनों मित्रों को अपने खेत में लेकर जाता है और उनका काम बताने लगा। देखो, आप दोनों को ये खेत को खोदना है और आप दोनों लगन के साथ ये कम कीजिएगा। मैं जा रहा हूँ घर, आप लोग ये काम को पूरा करके घर आ जाएगा। ठीक है सेठ जी, इस काम को हम दोनों पूरी लगन और मेहनत के साथ करेंगे। वह दोनों मित्र अपने काम पर लग गए और पूरी लगन व मेहनत के साथ काम करने लगे। काम को पूरा करने के बाद वह घर पर लौट गए। घर पर आने के बाद वह दोनों खाना खाकर आराम करने लगे। जब अगली सुबह वह व्यक्ति अपने खेत में जाकर देखता है तो उसे बहुत खुशी हुई और मन ही मन सोचने लगा, अरे ये काम तो इन दोनों मित्रों ने बहुत ही कम समय में कर दिया। ये तो बहुत कमाल के आदमी हैं और मेहनती भी। अब वह व्यक्ति उन दोनों मित्रों के पास गया और बोला, अरे वाह, तुम दोनों ने तो कमाल ही कर दिया। बहुत ही कम समय में इस काम को पूरा कर दिया। मैं बहुत खुश हूँ। नहीं सेठ जी, ये तो हमारा फर्ज था। और अब वह व्यक्ति उन दोनों मित्रों को अपने घर के सदस्यों के जैसा मानने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें अपना काम पूरी ईमानदारी के साथ करना चाहिए। बहुत समय पहले की बात है। लखनपुर नाम का एक गांव था। उसी गांव में सुरेश नाम का एक व्यक्ति अपने पत्नी अंकिता के साथ रहता था। सुरेश बहुत ही गरीब था। वह जब भी अपना फसल बोता था तब उसकी फसल खराब हो जाते थे, इसलिए उसका घर का गुजारा भी बहुत मुश्किल से होता था। एक दिन सुरेश अपनी पत्नी अंकिता से कहा, अंकिता, हमारे फसल कीड़े लगने की वजह से हर बार खराब हो जाते हैं। अगर हमारे पास भी कीटनाशक खरीदने के पैसे होते तो हमारे फसल भी खराब नहीं होते, हमारे फसल भी अच्छे होते। और किसने की तरह? अजी, राशन भी खत्म हो गया है, हमारे फसल भी खराब हो गए हैं। समझ नहीं आता कि घर का गुजारा कैसे करें। अजी, आप किसी से पैसे उधार लेकर कीटनाशक लाइए, वरना हमारी हर बार की फसल खराब हो जाए। हाँ अंकित, तुम ठीक कह रही हो। चलो मैं कल सुबह अपने मित्र से बात करूंगा। फिर दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। अगली सुबह सुरेश अपने मित्र मदन के पास चला जाता है और कहता है, मदन, मुझे पैसों की जरूरत है। मुझे अपने फसल के लिए कीटनाशक लेना है ताकि फसल अच्छी हो। मैं तुम्हारे अगले महीने ही सभी पैसा लौटा दूंगा। भाई सुरेश, मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, मैं तुम्हें कहां से दूं? भाई सुरेश, मुझे माफ करना। यह कहकर मदन ने सुरेश को पैसा देने से इनकार कर दिया। सुरेश उदास होकर अपने घर लौटने लगा। तभी उसे रास्ते में एक पिंजरे में कैद चिड़िया दिखाई दी। सुरेश ने उसे चिड़िया को पिंजरे से बाहर निकाला और आजाद कर दिया। तभी पक्षी ने सुरेश से कहा, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद मुसाफिर। मैं यहाँ बहुत घंटे से कह रही थी, तुमने मुझे आजाद कर दिया। क्या यह मैं कोई सपना देख रहा हूँ? क्या देख रहा हूँ? क्या यह चिड़िया बोलती भी है? हाँ मुसाफिर, मैं बोल भी सकती हूँ क्योंकि मैं एक जादुई चिड़िया हूँ। मुझे एक पहेलिया ने यहाँ कैद करके रखा था। लेकिन तुम उदास क्यों लग रहे हो? फिर सुरेश ने जादुई पक्षी को अपनी सारी बात बताई। फिर चिड़िया बोली, मुसाफिर, तुमने मेरी जान बचाई है। मैं तुम्हें रोज एक सोने की पंख दूंगी। तुम उसे बाजार में जाकर बेच देना।
लेकिन एक शर्त है कि तुम कभी भी किसी भी चीज का लालच नहीं करोगे। अगर लालच किया तो तुम पहले जैसे ही गरीब हो जाओगे। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद जादुई पक्षी। तुम चिंता मत करो जादुई चिड़िया, मैं कभी भी लालच नहीं करूंगा। फिर जादुई चिड़िया को सुरेश अपने घर लेकर गया और घर पहुंचकर सारी बात अपनी बतानी अंकिता से बताया। अजी ये आप क्या कह रहे हो? मुझे तो यकीन हो नहीं होता है। क्या यह सच में जादुई चिड़िया है? क्या ये चिड़िया बोलती भी है? अंकिता, मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था कि ये चिड़िया बोलती भी है। हाँ अंकित, मैं बोलती भी हूँ क्योंकि एक जादुई चिड़िया हूँ। फिर खाना खाकर सुरेश और अंकिता सो गए। अगली सुबह जादुई चिड़िया ने सुरेश को एक सोने का पंख दिया, जिसे सुरेश ने मार्केट में बेच दिया, जिसे बहुत पैसे मिले। उसी पैसे से उसने कीटनाशक लिया और खेती में छिड़काव किया। अब हर रोज सुरेश जादुई चिड़िया से एक सोने का पंख लेता और मार्केट में बेच देता। धीरे धीरे सुरेश अमीर बन गया, उसका अपना घर भी बनवा लिया था। तभी एक दिन उसके मन में लालच आ गई और सुरेश कहता है, अरे कब तक मैं इस चिड़िया से एक एक पांच लेता रहूंगा? क्यों ना मैं इस चिड़िया को ही पकड़कर सारी पंख को ले लेता हूं और फिर गांव का सबसे अमीन आदमी बन जाऊंगा। जादुई पक्षी पहले ही इस बात को समझ चुकी होती है कि यह झूठ बोल रहा है। हे जादुई चिड़िया, मेरी पत्नी तुम्हारे लिए खीर बनाई है, चलो मेरे साथ खाने। लेकिन फिर भी कहती है ठीक है चलो। कि जैसे ही चिड़िया उसके पास जाती है, सुरेश उसे पकड़ लेता है। तभी जादुई चिड़िया उसे अपने चोंच से मारती है और बच जाती है और वह उसी समय दूसरे जगह चली जाती है। सुरेश धीरे धीरे पहले जैसा ही गरीब हो जाता है। फिर उसे अपने गलती का अफसोस होता है। एक बार की बात है, एक गांव में मोहन नाम का लड़का अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके पास एक छोटा सा खेत और 2 बैल भी थीं। वह अपने खेत में बहुत मेहनत करता था, तब जाकर खाना खाने इतना फसल होता था। मोहन गरीब होने के साथ साथ ईमानदार व्यक्ति भी था। मोहन की पत्नी अपने भाग्य को बार बार कोसती ही रहती थी। पता नहीं ये मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। ना जाने भगवान हम लोग कब सुनेंगे। हाँ तुम कह तो ठीक रही हो। पिछले 2 साल से ठीक से बारिश भी नहीं हुई। इस बार खेती में क्या होगा, अब तो ऊपर वाला ही जाने। चलो भाग्यवान, अब मैं चलता हूँ। मोहन अपने दोनों बैलों को लेकर अपने खेत की तरफ चल देता है। मोहन भले ही गरीब था, लेकिन वह बहुत अच्छा व्यक्ति था। मोहन हमेशा दूसरों के लिए अच्छा ही सोचता था और वह हमेशा अच्छे कर्म करने का सोच रखता था। मोहन अपने खेत में पहुंचकर अच्छे से काम करने लगता है। फिर थोड़ी देर बाद कहता है, अरे धूप बहुत लग रही है और ये हमारे बाल भी थक चुके हैं। आधे खेत की जुताई तो मैंने कर ही लिया है, बाकी जो बच्चा कॉल कर लूंगा। मेरी ये बेचारे बैल भी थक चुके हैं। मोहन खुद से ज्यादा अपने बैलों का ख्याल रखता था। मोहन अपने बैलों से ज्यादा काम नहीं करता था। अपने घर पहुंच जाता है। क्या भगवान, धूप में काम करते करते मुझे बहुत जोर से भूख लग गई है। जाओ मेरे लिए घर में जो भी खाना हो वहां लेकर आओ। ये किसकी आवाज है? इतने में ही उनको एक आवाज सुनाई देती है। वह दोनों घर से बाहर निकलकर देखते हैं तो एक साधु महाराज उनके घर पर भिक्षा मांगने के लिए आए थे। मोहन, बेटा घर में जो भी हो खाना खाने के लिए है, लेकर आओ। मैं 2 दिनों से कुछ खाया नहीं हूँ। क्या साधु महाराज, हम लोग तो पहले से ही बहुत गरीब हैं। हम लोगों के लिए खुद खाने को नहीं है, आपको कहाँ से दे। कोई बात नहीं बेटा, मैं किसी और घर से भिक्षा मांगकर खा लूंगा। अब मैं चलता हूँ। अरे भाग्यवान, अपने घर में बाबा को कुछ देने लायक है क्या तो लेकर आओ। लेकिन अगर बाबा यहाँ से खाली हाथ चले गए तो खाना खा नहीं पाऊंगा, इसलिए तुम बाबा को ही दे दो। आज मैं खाना ही नहीं खाऊंगा। आज माइक पानी पीकर ही काम चला लूंगा। पत्नी मोहन का खाना उसे साधु बाबा को दे देती है। फिर साधु बाबा कहते हैं, भले ही तेरे अभी बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देखता है। एक दिन हुआ तुम्हारी मदद वादा ही करेगा। फिर मोहन अपने बैलों को लेकर खेत में चला जाता है। इतना ही में एक आदमी आता है और कहता है, भाई साहब, यहाँ आसपास में कोई पेट्रोल पंप है क्या? कि पास के ही गांव में एक पेट्रोल पंप है, वहां आप चले जाओ। ठीक है, लेकिन आप तो बहुत ही मेहनत लग रहे हो, तो फिर तुम गरीब क्यों हो?
और इतना मेहनत क्यों कर रहे हो? तुम इतनी मेहनत करते हो, फिर भी गरीब। मुझे तो लगता है कि मेहनत का फल नहीं मिलता। भाई, मैं अपने परिवार को चलाने के लिए इतना मेहनत कर रहा हूं और मुझे एक दिन मेहनत का फल जरूर मिलेगा। भगवान के घर पर देर भले ही है लेकिन अंधेर नहीं है। जो अच्छा काम करता है उसको फल अच्छा से मिलता है। मुझे भले ही अभी नहीं मिल रहा, लेकिन एक दिन जरूर मिलेगा। इतना सुनकर वो आदमी हंसते हंसते वहां से चला जाता है। इतने में ही मोहन का एक पैर अलग जाता है, जिसके कारण मोहन का पैर थोड़ा सा कट जाता है। मोहन को बहुत दर्द होता है। फिर हे मोहन प्रभु, क्या हुआ? आदमी सही कह रहा था, मैं इतना प्यार करता हूं, फिर भी मेरा पैर कट क्यों गया? क्या मेहनत का फल नहीं मिलता है? कहता है। जैसे तैसे करके मोहन वैसे ही घर पहुंचता है और सारी बात अपनी पत्नी से बताते हैं। फिर अगले दिन आरंभ अपने डोनन बैलन को अपने जख्मी पैरों के साथ ले जाता है। फिर कहता है, अरे बारिश तो अभी तक नहीं। मुझे लगता है इस बार भी फसल खराब होगी। और सबसे दुखी बात तो ये है कि गांव का कुआं भी सूख गया है। क्या पता कहीं प्रभु हमारे बात को सुन ले। मैं जाकर एक बार कुआं को देखता हूं कि कुआं में पानी है या नहीं। फिर मोहन अपने गांव के कुएं में जाकर देखता है तो वह देखता है कि कुएं में पूरा भरपूर पानी है। फिर मोहन को बहुत ही खुश होता है और मोहन को मालूम चलता है कि कर्मों का फल यही होता है। कुआं में इतना पानी कहां से आया? शायद प्रभु ने हमारी सुन ली। और फिर मोहन ने उस पानी को अपने खेतों तक पहुंचाया। देखते ही देखते मोहन का फसल बहुत अच्छा हुआ। मोहन बहुत खुश था। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि मेहनत का फल एक दिन जरूर मिलता है।